तो हेलो गाइज, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करती हूँ अपनी छोटी सी प्यारी सी बेहतरीन से स्टैटिक जीके की क्लास में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि जितने भी भाई हमारे देश में युद्ध हुए हैं उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। जिससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे कंटिन्यू देखता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है हमारा कि तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन के तीनों युद्ध के बारे में बात करेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा कब हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था भाई 1191 में। कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? 1191 ईस्वी में हुआ था। अगर दूसरे युद्ध की बात करें तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था हमारा 1192 में। दूसरा लिख लेना क्योंकि ये बहुत काम आता है और पूछ लिया जाता है तराइन का पहला, दूसरा, तीसरा कब हुए थे। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में और तीसरा हुआ था भाई हमारा 1216 में। ये हुआ था हमारा तीसरा युद्ध। क्लियर है? तीसरा युद्ध हुआ था, तो इसे लिख लेना। और ये जो हमारा दे रखा है हम, ये 1540, ये हुआ था कन्नौज बिलग्राम का, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था हमारा 1191 में। ये सिर्फ मैंने बताए हैं कि कौन कौन सा युद्ध कब हुआ था। दूसरा हुआ था हमारा 1192 में और तीसरा हुआ था हमारा 1216 में। और 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। क्लियर है? इतना समझ में आया। अब इसमें बात कर लेते हैं कि भाई जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किसके बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने विजय प्राप्त करी और गौरी हारे थे। दूसरे युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी के बीच ही हुआ था, जिसमें गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हारे थे। तो ये दोनों युद्ध आपको समझ में आ गए कि कौन सा युद्ध किसमें हुआ है। अगर समझ में आए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था बताओ भाई। 1762 में, 1763 में, 1764 में या फिर 1765 में। तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था हमारा 1764 में। क्लियर है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अब इसमें ये देख लेते हैं कि इस पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं। तो बक्सर के युद्ध से इसमें सबसे पहले यही पूछा जाता है कि अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? तो वो लड़े थे हमारे हेत मुनरो। कौन लड़े थे? मुनरो। क्लियर है? अंग्रेजों की तरफ से मैं यहाँ लिख रही हूँ, अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़े थे? हेक्टर मुनरो। और दूसरा क्वेश्चन ये इसमें पुटअप होता है कि भाई भारत की तरफ से कितने लोग लड़े थे। तो ये भी साथ साथ इसमें लिख लेना कि भारत की तरफ से 3 शासक लड़े थे। कितने? 3 शासक, 3 शासक लड़े थे। समझ में आ रहा है? तो भारत की तरफ से कितने लड़े थे? 3 शासक लड़े थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1754 में, 1756 में, 1757 में, 1759 में। तो प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? वो लड़ी गई थी हमारी 1757 में। किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1757 में। अब इसमें ये देख लो कि प्लासी कहाँ पड़ता है। ये काफी बार पूछा जाता है। प्लासी हमारा बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बंगाल में। प्लासी कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। तो ये आप नोट कर लेना कुछ पॉइंट जिससे क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। भाई हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इन चारों ऑप्शन से बताओगे कौन सा राइट है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हमारा 1576 में हुआ था। किस में हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किसके बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध बताओ भाई किस किसके बीच हुआ था। वो हुआ था हमारा महाराणा प्रताप की सेना, और वर्सेस मुगल बादशाह की सेना के बीच, मुगल बादशाह की सेना के बीच हुआ था। क्लियर है? किसके बीच? ये महाराणा प्रताप की सेना वर्सेस मुगल बादशाह की सेना के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अब इसमें एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन ये उठता है बस, जिसका आंसर सभी को पता होगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम सभी को पता है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। क्या था? चेतक। रटा हुआ है हर किसी के कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। बताओ, जिसको पता है वो फटाफट कमेंट करो कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। यही लिख रही हूँ, क्या था भाई? सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? फटाफट कमेंट करो जिसको पता है। जिसको नहीं पता है
वो लिख लो। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेलस। क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेलस। क्या था? बुकाफेलस। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुकाफेलस। अब ये पॉइंट हो गया, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया है। एक पॉइंट ये है कि अकबर महाराणा प्रताप को किस उपनाम से बुलाते थे? अकबर महाराणा प्रताप को किस उपनाम से बुलाते थे? तो उपनाम लिख लो। उपनाम जो था, अकबर महाराणा प्रताप को उपनाम से बुलाया कीका। कीका के उपनाम से बुलाते थे। किस उपनाम से बुलाते थे? कीका के उपनाम से बुलाते थे। क्लियर है? समझ में आ रहा है पॉइंट टू पॉइंट? आप पॉइंट टू पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा हो तो क्लास को फटाफट लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? भाई तालीकोटा का युद्ध बताओ भाई कब हुआ था? आपका 1562 में, 1563 में, 1564 में, 1565 में। तालीकोटा का युद्ध आपका कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1565 में। कब हुआ था? 1565 इज द राइट आंसर। अब देखो तालीकोटा का युद्ध हो गया, इसमें और लिख लो जैसे कृष्ण का युद्ध, साथ साथ लिख लो कृष्ण का युद्ध। दूसरा होगा राक्षसी राक्षसी तागड़ी का युद्ध। किसका? राक्षसी तागड़ी, राक्षसी तागड़ी का। या फिर होगा बन्नी बन्नी घाटी, बन्नी घाटी का युद्ध। ये सारे युद्ध एक ही है बच्चों, ये सारे युद्ध एक ही है। अब ये जो तालीकोटा का युद्ध था वो किसके बीच हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध लिखो, वो हुआ था विजयनगर। मैं यहाँ लिख रही हूँ, समझ लेना। ये हुआ था विजयनगर, विजयनगर वर्सेस ये बहमनी, बहमनी, विजयनगर वर्सेस बहमनी के बीच हुआ था। किसका? तालीकोटा का युद्ध। और इसमें बहमनी जीता, विजयनगर हारा। बहमनी जीता, विजयनगर हारा। विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए गए? विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए गए? तो इसके अवशेष कहाँ पाए गए? तो वो पाए गए आपके हम्पी में। कहाँ पाए गए? हम्पी में। काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पे टिक कर लेना कि विजयनगर के अवशेष कहाँ पाए गए? हम्पी में पाए गए। क्लियर है? अगर समझ में आ रहा हो ना तो भाई फिर तो क्लास को लाइक करना बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? भाई देखो चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1536 में, 1538 में, 1539 में, 1541 में। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था 1538 में, सॉरी 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया। ये किस किस के बीच हुआ था चौसा का युद्ध? तो ये हुमायूं, हुमायूं और वर्सेस शेर शाह के बीच। किसके बीच? शेर शाह सूरी, शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेरशाह वर्सेस हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें भाई हुमायूं जीते थे और ये हारे थे। और बात करें, देखो जब ये चौसा का युद्ध हुआ था ना, उस समय शेरशाह सूरी का जो उपनाम था तो वो था उनका शेर खां। शेर खां इनका उपनाम था। चौसा के युद्ध के बाद इन्होंने अपना नाम बदला, जब इन्होंने अपना नाम कर दिया शेरशाह सूरी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो कौन सा युद्ध था कि जिस युद्ध के बाद शेरशाह ने अपना नाम बदलकर शेरशाह सूरी किया? तो वो कौन सा था? चौसा का युद्ध था। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया। और इसमें अगर और क्वेश्चन अगर बनते हैं आपके तो ये पूछ लेगा कि शेरशाह सूरी का जन्म तो वो हुआ था हरियाणा में। कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था शेरशाह सूरी का जन्म। क्लियर है? अगर इसमें पूछे कि शेरशाह ने शासन, शासन कहाँ किया था? भाई शेरशाह ने शासन किया था, वो किया था बिहार में। शेरशाह का जन्म हुआ था हरियाणा में और इन्होंने शासन कहाँ किया था? बिहार में। क्लियर है? इन पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई सभी को पता है, तो रटा हुआ होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में। अब इसमें एक पॉइंट ये बनता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी के साथ कौन लड़े थे? भाई पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी के साथ ग्वालियर के राजा, ग्वालियर के राजा लड़े थे। किसके? इब्राहिम लोदी के साथ। और एक पॉइंट इसमें ये पुटअप होता है कि भाई जब ये पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उसके युद्ध के मैदान में कौन मारे गए? पानीपत की
लड़ाई में, युद्ध के मैदान में कौन मारे गए? तो वो मारे गए थे आपके इब्राहिम लोदी। कौन मारे गए? इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये युद्ध के मैदान में मारे गए। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में पहली बार बंदूक गोला बारूद का प्रयोग कब किया गया? तो भारत में पहली बार बंदूक गोला बारूद यानी कि बंदूक गोला बारूद का प्रयोग कब हुआ? तो वो हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई में। भारत में पहली बार बंदूक गोला बारूद का प्रयोग किया गया। क्लियर है? याद रहेंगे सब कुछ। तो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट करके नोट्स बनाओ और देखना ये आपके टिप्सों पर रट जाएंगे। तो ये थी आज की। वैसे क्वेश्चन थोड़े हैं लेकिन क्लास आपके लिए बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। तो क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताना। क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर भी करना। और भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।